8 तक के लिए सामाजिक विज्ञान विषय का चयन करने के बाद विषय का चयन कैसे करना है और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कैसे होगा, परीक्षा में प्रश्न कैसे आएगा, कौन कौन से सेक्शन आपको सॉल्व करना है, कौन कौन से सेक्शन आपको हल करना है, क्या आपके जो स्नातक स्तर में जो विषय रहे हैं क्या उन्हीं विषय को लेना है या आप दूसरा विषय भी चयन कर सकते हैं। इस विज्ञप्ति के माध्यम से बिहार शिक्षक भर्ती जो तीसरा चरण का एग्जाम होने जा रहा है उस पर आप सभी के ढेर सारे सवाल आ रहे हैं। उन सभी सवालों के लिए हम इस सेशन में आपके लाइव लेकर आए कि तीसरे चरण में जो भर्ती प्रक्रिया होने जा रही है इसमें विषय का चयन कैसे करना है, परीक्षा में आने वाले प्रश्न पत्र जो होंगे उसमें विषय का चयन कैसे करना है। कहीं कोई गलती कर देंगे तो हो सकता है कि आप फॉर्म में भी गलती हो जाए और साथ ही साथ परीक्षा हाल में भी आपके लिए समस्या हो सकती है। फिलहाल आज हम लोग बात करेंगे विद्यालय अध्यापक स्नातक कोटि कक्षा 6 से लेकर 8 तक, मध्य विद्यालय में स्नातक कोटि के 6 से लेकर 8 तक के जो विषय हैं उनमें सामाजिक विज्ञान विद्यालय अध्यापक के लिए हम बात करेंगे, जहाँ पर कई महत्वपूर्ण बातें होंगी। सबसे पहले तो ये जान लीजिएगा इस परीक्षा में आवेदन बीएड के भी अभ्यर्थी कर सकते हैं, साथ ही साथ बीटीसी और डीएलएड के अभ्यर्थी भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद एक और अहम बात है, इसके लिए सीटेट, ध्यान दीजिएगा सीटेट पेपर 2 या बीटेट पेपर 2 पास होना अनिवार्य है। यहाँ पे महिलाओं के लिए कहीं ना कहीं फिर से 55% मतलब 82+ पर आवेदन करने के लिए अदर स्टेट में मौका है, लेकिन देखते हैं अंत में क्या होता है। विज्ञप्ति में दिया गया, आगे हम इस बात को भी दिखाने का प्रयास करेंगे। और फिलहाल आप ये जान लीजिए अगर बीएड या बीटीसी डीएलएड और सीटेट पेपर 2 पास हैं तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए अगर मैं एसएसटी की बात कर रहा हूँ, सामाजिक विज्ञान विषय की बात कर रहा हूँ, तो आपको एसएसटी से पास होना अनिवार्य है। अगर एसएसटी से आप पास हैं तो इसमें आवेदन कर पाएंगे। अब हम देखते हैं विषय का चयन कैसे करना है। तो आप लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को अपने सभी मित्रों को शेयर करिएगा, लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल पर बने रहिएगा। और आपके लिए इसकी मैराथन क्लास भी हम आपके लिए क्रमवार रूप से लेकर आ रहे हैं, ताकि हम इस तरह से जो समस्या आ रही हैं इसमें एनआईएस डीएलएड अप्लाई नहीं कर सकता, जैसा कि ऊपर मैंने आपको पहले ही बता दिया था। अब हम आते हैं इनमें जो विषय हैं वो विषय का चयन कैसे करना है। चलिए आइए, अगर हम विषय के चयन की बात करें तो वर्ग 6 से लेकर 8 तक में ध्यान दीजिएगा आप लोग, जो वर्ग 6 से लेकर 8 तक है यहाँ पे देखिए, हम यहीं पर बात कर रहे हैं एसएसटी सामाजिक विज्ञान विषय की। अगर आपने ग्रेजुएशन के दौरान 6 से लेकर 8 तक के सामाजिक विषय विज्ञान में आवेदन करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि 6 से लेकर 8 तक के लिए सरकारी शिक्षक या शिक्षिका बने, तो उसके लिए स्नातक स्तर पर आपने इतिहास पढ़ा हो या भूगोल, राजनीति शास्त्र, दर्शन शास्त्र, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, गृह विज्ञान, इनमें से कोई 2 विषय, ध्यान दीजिएगा कोई 2 विषय, अगर आपने कोई 2 विषय पढ़ रखा है तब जाकर आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। हो सकता है आप मनोविज्ञान और समाजशास्त्र पढ़ा हो सकता है समाजशास्त्र गृह विज्ञान पढ़ा हो, या वाणिज्य का मतलब होता है बीकॉम हो, उसके साथ अर्थशास्त्र आपने बीकॉम में पढ़ा हो, या दर्शन शास्त्र, राजनीति शास्त्र पढ़ा हो, इतिहास भूगोल पढ़ा हो, मतलब इनमें से इतिहास शास्त्र गृह विज्ञान, इतिहास शास्त्र समाजशास्त्र, इतिहास शास्त्र मनोविज्ञान, तो जो भी विषय आपका हो इनमें से दिए गए विषय में अगर कोई 2 विषय आपके हैं तो आप 6 से लेकर 8 तक के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके ने ग्रेजुएशन में कोई सब्जेक्ट रखा है तो आप स्नातक स्तर में रखा है तो आप इस परीक्षा में आवेदन करने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, ये एकदम स्पष्ट मान लीजिएगा। अब कैसे विषय का चयन करना है, कैसे विषय का चुनना है परीक्षा हाल में, वो भी मैं आपको एकदम बता दे रहा हूँ, लेकिन यहाँ तक आप एकदम स्पष्ट समझ लीजिएगा। इससे बाहर अगर आपका है तो आप परीक्षा में आवेदन नहीं कर पाएंगे। इनमें से जिसमें से मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन 9 विषय में से कोई 2 विषय आपके होने चाहिए जो आपने इसे स्नातक स्तर पर पढ़े हों। ठीक, कुछ लोग कह रहे हैं सर अगर इसमें से केवल मैंने एक विषय पढ़ा हो तो क्या तब आवेदन नहीं कर पाएंगे, इसमें साफ साफ स्पष्ट इस बात का जिक्र किया गया है। चलिए अब हम इसके सिलेबस की तरफ बढ़ते हैं, वहाँ पे ये देखेंगे कि परीक्षा हाल में आपको विषय का चयन कैसे करना है, आप विषय को कैसे चुनेंगे, क्योंकि वो भी आपके लिए ज़रूरी है। और वहाँ से भी कहीं ना कहीं लोगों के मन में एक संशय सवाल बना रहता है कि सर अब हम देखिए हम 6 से लेकर 8 तक के लिए विषय वर्ग में विषय का चयन कैसे करेंगे, उसको भी हम यहाँ पर डिफाइन करने का प्रयास करेंगे। देखिए एसएसटी के जो कंप्लीट नोट्स है वो ई लर्निंग विद दुर्गेश पर उपलब्ध है, आप चाहे इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर आप जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पे सभी नोट्स उपलब्ध है और एनसीईआरटी और एससीईआरटी पैटर्न पर है। जी हाँ, यहाँ पर एनसीईआरटी और एससी, क्योंकि देखिए समय कम है और आप तैयारी करने के लिए खुद पे भरोसा करिए, क्योंकि सेल्फ स्टडी सबसे बेस्ट स्टडी होता है, मतलब सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी, लेकिन उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको अपना बेस्ट देना होगा। तो यहाँ पर सभी जो है पीडीएफ फॉर्मेट में है, 6 से लेकर 12 तक के लिए सभी नोट्स है और हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम में उपलब्ध है। देखिए अगर हम बात करें मध्य विद्यालय परीक्षा की 6 से लेकर 8 तक के लिए, मैं जबकि मैंने पहले बताया 6 से लेकर 8 तक के लिए हम बात कर रहे हैं, इसमें एक ही पेपर होगा जो 150 प्रश्नों का होगा और 2.5 घंटे का पेपर होगा।
मतलब 150 प्रश्न 150 मिनट के होंगे और 150 अंकों के भी होंगे। तो लेकिन इसमें जो पहला भाग होगा 1 से लेकर 30 तक, ये अहर्ता है, मैंने इसे क्वालिफाई करना है, इसमें भाषा होगा। इसमें यह पेपर जो होगा वो 3 भाग, भाग 1, भाग 2 और भाग 3 में डिवाइड होगा। भाषा के लिए आप अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, बांग्ला भाषा का व्यवहारिक ज्ञान, इस भाग में हर्तांक कम से कम 30% अनिवार्य है। मतलब इसमें से आपके लिए अंग्रेजी ले और हिंदी या उर्दू बांग्ला में से कोई एक ले। तो अंग्रेजी और हिंदी अगर आप चयन करते हैं या अंग्रेजी और उर्दू चयन करते हैं, अंग्रेजी या बांग्ला करते हैं, तो आपको इसमें से 9 अंक लाने अनिवार्य हैं, क्योंकि इसमें से 30% अंक लाने हैं। इसके 30% अनिवार्य, माने इस 30 में से कम आपके 9 हो। अधिकतम अंक रहने पर कहीं ना कहीं आपको इसका लाभ मिलता है, जो आगे हम लोग इस बात को समझेंगे समान अंक होने की दशा में। ठीक है, इसलिए यहाँ पर आप अधिकतम अंक के लिए प्रयास कर सकते हैं। भाग 1 से 30 प्रश्न आएंगे जो क्वालिफाई होंगे। अब बचे आपके 120 प्रश्न, तो भाग 2 से 40 सवाल आएंगे जो सभी के लिए अनिवार्य होंगे। ये समान जागरूकता के लिए, चाहे वो साइंस मैथ से हो, चाहे वो भाषा से हो, चाहे SST से हो, ये सभी के लिए अनिवार्य है। इसमें सामाजिक अध्ययन के लिए प्राथमिक गणित होगी, मतलब जनरल मैथ होगा, जनरल साइंस जागरूकता, सामान्य विज्ञान, सामान्य जागरूकता, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भूगोल शामिल है। माने इसमें GSG के गणित और रीजनिंग के कुछ सवाल रहेंगे। ठीक, अब हम बढ़ते हैं भाग तीसरे की तरफ, जिसमें से 80 सवाल परीक्षा में पूछे जाएंगे। अब इसमें देखते हैं क्या क्या होगा। भाग 3 में मध्य विद्यालय अध्यापक के लिए एक विषय पत्र है। उम्मीदवारों का इन पत्रों में से किसी एक पत्र का चुनाव किया जाना है। गणित विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, उर्दू, संस्कृत तथा अंग्रेजी। माने गणित विज्ञान और सामाजिक विज्ञान, ये 2 हो गया। भाषा में आपके लिए क्या है? हिंदी, उर्दू, संस्कृत, अंग्रेजी। हम आज बात कर रहे हैं सामाजिक विज्ञान। आज हम किसकी बात कर रहे हैं? इस वीडियो में हम SST की बात कर रहे हैं। अब हमने अगर SST विषय का चयन कर लिया, अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको ध्यान रखनी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ये इंपॉर्टेंट है, एकदम समझने का प्रयास करेगा, क्योंकि परीक्षा में अगर ये गलती करेंगे तो आपका परिणाम रोक दिया जाएगा, आपका रिजल्ट रोक दिया जाएगा। ठीक, तो बस यही बताकर ये आज का जो ये सेशन है वो यहाँ पर समाप्त होने वाला है। देखिए, यहाँ पे पहली बात याद रखिएगा, अगर 6 से लेकर 8 तक सामाजिक विज्ञान वाले अभ्यर्थी सेक्शन 1 में इतिहास का चयन करते हैं, जैसे यहाँ पर 2 सेक्शन होगा, एक होगा यहाँ पर इतिहास, दूसरा होगा भूगोल। ठीक, ये सेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, ये सेक्शन फर्स्ट होगा और ये सेक्शन सेकंड होगा। मैं जो बात कर रहा हूँ, देखिए ध्यान से देखिएगा, BPSC टीआरई 3.0 का। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ SST इतिहास में अगर आप ले रहे हैं, तो इतिहास के साथ साथ आप क्या क्या ले सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। इतिहास के साथ आप यहाँ पे भूगोल ले सकते हैं। ठीक, इतिहास साथ भूगोल, मत इतिहास भूगोल ले सकते हैं, लेकिन पहले भी इतिहास रखना होगा, दूसरे पर आप भूगोल रख पाएंगे। उसके बाद कुछ लोग का कह रहे सर मेरा अर्थशास्त्र है, तो जी अर्थशास्त्र भी रख सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे पहले पर आपका इतिहास होगा, दूसरे भूगोल या दूसरे पर अर्थशास्त्र या तीसरे पर राजनीति शास्त्र रख सकते हैं, क्योंकि देखिए समझेंगे नहीं तो परीक्षा में गलती हो जाएगा। राजनीति शास्त्र। ठीक, अब पहले पर अगर आप इतिहास रखें हैं तो दूसरे पर आप भूगोल रख सकते हैं, आप अर्थशास्त्र रख सकते हैं, राजनीति शास्त्र रख सकते हैं। मन इतिहास के साथ भूगोल ले सकते हैं, लेकिन इतिहास आपको पहले पर रखना होगा। अगर सेकंड में अगर आप भूगोल का चयन करते हैं तो भूगोल के साथ साथ आप पहले में भूगोल है तो दूसरे में आप अर्थशास्त्र रख सकते हैं, और उसके बाद यहां उसके नीचे आप राजनीति शास्त्र रख सकते हैं। अब यहां पे समझने वाली बात है कि अब भूगोल के साथ अगर भूगोल को ऊपर रख रहे हैं, अगर आप चाहते हैं भूगोल के साथ अर्थशास्त्र, तो भूगोल के साथ राजनीति शास्त्र रखना है, तो भूगोल को आपको सेक्शन 2 में पहले पर रखना होगा और उसके साथ आप अर्थशास्त्र राजनीति शास्त्र ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि इतिहास के साथ भूगोल लेना है तो सेक्शन फर्स्ट आपको चूज करना होगा और इतिहास के साथ तो भूगोल रख पाएंगे। ठीक, इतिहास साथ अगर अर्थशास्त्र रखना है, सेक्शन फर्स्ट का चयन करना है, पहले पर इतिहास, दूसरे पर अर्थशास्त्र, पहले पर इतिहास, दूसरे पर राजनीति शास्त्र। तो ये हो गया सेक्शन फर्स्ट और इधर हो गया सेक्शन सेकंड। तो ये आपके लिए बहुत ही अहम जानकारी थी। और इसके साथ साथ आप जानते रहिएगा सभी पाठ्यक्रम SCERT पर होंगे, सभी जितने भी पाठ्यक्रम आपके हैं वो सभी SCERT और NCERT पर होंगे, और समय कम है और इसलिए आप लोग ई-लर्निंग विद दुर्गेश पे सभी नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, जो आपको PDF फॉर्मेट में मिल जाएंगे, और उसके लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आप सभी जानकारी ले सकते हैं। और अगर इससे अलावा कोई प्रश्न है, इस वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। लेकिन आप चाहते हैं रेगुलर वीडियो आपको, तो रेगुलर वीडियो के लिए आप टेलीग्राम पर दुर्गेश सर से ऐसे ही सर्च करेंगे, ई-लर्निंग विद दुर्गेश आएगा, उसे ज्वाइन कर लेंगे, जहाँ पर सभी क्लास, सभी नोट्स, सभी वीडियो लेक्चर आपको वहाँ पर मिल जाएगी इसके। और ई-लर्निंग विद दुर्गेश ऐप है, वो भी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ग्रुप में जुड़े डेली लाइव क्लासेज आपको मिले, तो एक
ऑफिस का नंबर है, इस नंबर पर अपना नाम और लिंक भेज देंगे तो व्हाट्सएप पर आपकी सभी क्लासेस की लिंक, वीडियो, पीडीएफ, प्रैक्टिस सेट आपको निःशुल्क मिलती रहेगी। मेरी क्लास आप सभी के लिए निःशुल्क देशित में, राष्ट्रीय में रहती है, तो ये भी क्लास आपके लिए निःशुल्क है और आप लोग इसे पढ़ते रहेगा, आगे बढ़ते रहेगा। यदि कोई प्रश्न, कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करते रहिएगा। ठीक है, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी का जय हिंद, जय भारत। वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, सभी लोगों तक पहुंचेगा। कोई संशय हो तो कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, थैंक यू।